नमस्कार दोस्तों, ज्ञान रिवर्सल डेट्स में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हमें याद है कि सबसे पहले हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो तकरीबन 14 ऑफ सितंबर को बताया था और वहाँ पे हमने खास करके ये चीज़ भी बताई थी कि 15 ऑफ सितंबर को हाई रहेगा। तो यस, वो हाई मिला था। सबसे पहले चीज़ तो आपको बता दूं कि यस, ये जो 15 ऑफ सितंबर को हमको हाई बना था, उसके बाद में हमको और एक हाई मिला था तकरीबन 17th ऑफ अक्टूबर को। तो 17th ऑफ अक्टूबर को जब ये हाई बना था तो ये तकरीबन बन गया था 32 डेज का। तो स्क्वायरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस के हिसाब से अगर हम यहाँ पे आगे की चीजें कंसिडर करें तो हमको एक लो मिलना चाहिए तकरीबन 16 दिन के बाद में, जो आता है 2 नवंबर को, जो एग्जिस्टिंग तारीख है। तो ये क्रिटिकल चीज है। उसके साथ में और एक डेट है जो है 4 नवंबर। 4 नवंबर की कुछ पेक्युलरिटीज है। एक सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सैटर्न का रेट्रोग्रेड हुआ था, तो वो तकरीबन 17 जून को शुरू हुआ था। अभी फिलहाल वो प्रोग्रेसिव हो रहा है और वो प्रोग्रेसिव हो रहा है 4 नवंबर को। बट 4 नवंबर है सबसे पहले सैटरडे। और एक दूसरी चीज जो हमको जस्ट खास करके आपको बतानी है वो है, हमारे हिसाब से निफ्टी की जो रिवर्सल डेट आ रही है वो है 4 नवंबर की। तो यस, एक डाइसी सिचुएशन है। 2 नवंबर की एक डेट आ रही है, दूसरी आ रही है 4 नवंबर की। तो यस, ये दोनों डेट्स में हमको जस्ट एक थोड़ा सा शायद प्लस माइनस हो सकता है। तो जो भी ट्रेड्स रहेंगे शायद हम कंटिन्यू करेंगे, डिपेंडिंग। अगर टारगेट कंप्लीट हो गया अप्रोक्सीमेटली 18,800 का, तो शायद हम हमारे ट्रेड्स क्लोज कर देंगे। बट यस, अप्रोक्सीमेटली एक एडिशनल ट्रेड रखेंगे जो मंडे तक कंटिन्यू करके लेके जाए, क्योंकि फोर्थ सैटरडे आ रहा है तो शायद इम्पैक्ट 6 तक आ सकता है, होपफुली। जरूरी नहीं है। तो ये साइकिल सबसे पहले कैसे बनी है, आइए चलो इस पे जरा झलक डालते हैं। हमने जो पहले के वीडियोस, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ में हम बैच वाइज कुछ कोर्सेज भी लेते हैं, तो वो बैच में हमने जो चीजें बताई हुई है एक विस्तार में आपको बताएंगे, ताकि एटलीस्ट आपको चीजें पता चली गई। तो जस्ट इसके साथ में हमारे लिए जुड़े रहिए, ताकि एटलीस्ट ये जो डिटेल्स हो रहा है, साइकिल कैसे ट्रांसलेट होती है और उसमें आपको प्रोबेबिलिटी कैसे समझनी है, वो जरा हम आपको डिटेल में बताएं। अगर आपको लगता है कि डब्ल्यूडी गान से रिलेटेड आपको कुछ कोर्सेज सीखने हैं या फिर हमारी सर्विसेज लेने हैं, तो यस, ये हमारे अलग अलग कोर्सेज और सर्विसेज है। तो इसके लिए आप हमको ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, या फिर उसी हिसाब से फ़ोन भी कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया मोमेंट उसके हिसाब से हमको देखने को मिला है। जो पहले का लो था वहाँ पे सस्टेन किया था 5 सितंबर को, वहाँ पे भी उसने उसके हिसाब से एक सपोर्ट क्रिएट किया और मार्केट वहाँ से अपसाइड में मूवमेंट दे रहा है। और इसका जो नेक्स्ट डेट है वो आ रहा है 15th। तो ये 15th ऑफ सितंबर का डेट उसके हिसाब से रहने वाला है। तो मैं जस्ट यहाँ पे मार्क करके रख रहा हूँ 15th ऑफ सितंबर दिन, बिकॉज कल फ्राइडे है और उसके बाद में नेक्स्ट डे रहेगा मंडे। तो ये दोनों दिन में हमारी एक गुजारिश है कि प्लीज मार्केट को थोड़ा वॉच कीजिए, क्या होता है क्या नहीं। फिर आप ट्यूसडे से उस लिंक करना शुरू कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो 2 दिन थोड़ा कॉशियस रहिए, चेक कीजिए। एक लाइव एग्जांपल चेक करते हैं रिवर्सल कैसे आया। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देखिए मार्केट ने एक लो बनाया, लो बना के हाई बनाया। अभी आपको क्या लगता है ये कौन सी लेवल तक आया रहेगा? 50% होगा। ठीक है। और अगर मैं एग्जैक्टली चेक करता हूँ, अगर मैं एग्जैक्ट लो ले लूँ, एग्जैक्ट हाई ले लूँ, तो मुझे ये जस्ट 50% के ऊपर में सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर ये छोटी छोटी चीजें हम ध्यान देंगे, चेक करेंगे, देखो जहां पे डाउट है वहां पे ट्रेड मत कीजिए। अगर नेक्स्ट डे ऊपर की तरफ जाता है तभी ट्रेड ले लीजिए। सिंपल चीज है।
अगर यहाँ पे मुझे डाउट है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, बट नेक्स्ट डे अगर ये अपॉर्चुनिटी लेके ऊपर की तरफ जाता है तो यस मैं उसमें ट्रेड लूंगा। चलो हम अभी बड़ी साइकिल पे चेक करते हैं। बड़ी साइकिल पे ये मेरा लेवल हाई हो गया और उसी हिसाब से ये मेरा लो का लेवल। ठीक है, अगर हाई और लो की लेवल में उसके हिसाब से चेक करता हूं तो यहाँ पे जो उसने सपोर्ट लिया है, कौन से लेवल पे सपोर्ट लिया है चेक कीजिए। 50% की लेवल पे सपोर्ट लिया है, तो गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप फिफ्टी कहाँ पे ओपन परसेंट हुआ है? 50% की यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर मैं दोनों देखिए, मुझे अगर छोटी साइकिल कैसे काम करती है, बड़ी साइकिल कैसे काम करती है, ये अगर पता है तो मुझे भले ही गैप अप ओपन हो रहा है, देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ट्रेड ले लिया। नेक्स्ट क्या किया उसने, जस्ट ये पहले की जो लेवल है उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया, तो पॉजिटिव क्लोजिंग है ऊपर की तरफ। दूसरी चीज क्या किया, आज के दिन में उसने 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ओपन भी वहां पे हुआ, क्लोजिंग भी ऊपर दे दिया, तो और मेरे लिए ये हमने। लेकिन अभी यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम कर सकते हैं चेतन जी? देखिए सबसे पहले तो चेक कीजिए, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद लो बनाया, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद लो बनाया, अभी तक कुछ रिवर्सल नहीं दिया। नेक्स्ट दूसरा हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस हमको कहाँ पे चेक करना है। ये मेरा हाई आ गया 15 डेज, ये कितना आ रहा है 19 डेज, राइट। तो मेरे साइकिल के हिसाब से नहीं बैठ रहा है। अगर मुझे साइकिल के हिसाब से चेक करना है तो ये अगर मेरा 19 डेज है तो ऊपर में कितने दिन जाएगा, 10 दिन आसपास। 10 दिन जाएगा, ये 9 दिन और ये दूसरा 10 दिन। ठीक है, तो 10वां दिन छुट्टी है, तो टेक्निकली चेक करेंगे भाई मार्केट क्या मूवमेंट आता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन मार्क करके रखेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, चेक करते मार्केट में क्या है। ठीक है, अभी तो ठीक ये दिन है। आया नहीं ना, ओके। 13 भी नहीं आया और 16 भी हाँ नहीं हाँ। आया। तो अगर 13 16 को इसके आसपास में मुझे रिवर्सल देता है और यहाँ से नीचे के साइड में जाता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, या फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर ओके जाएगा यानी और एक दिन शायद ओके एक्स्ट्रा हो जाएगा, ओके ओके। तभी मैं चेक करेंगे क्या होता है क्या नहीं। दूसरा दिन दूसरा हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली यहाँ से लेके यहाँ पे, ये 27 28 डेज भी हो रहा है, यहाँ पे 30 डेज हो रहा है। तो शायद अगर साइकिल मैच होती है तो दोनों साइकिल मैच हो जाएगी, ये रिवर्सल की साइकिल भी मैच हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 30 डेज का साइकिल भी मैच हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको लॉजिक पता चला, ठीक है। आगे का हम ट्रेड का कंफर्मेशन हाँ कैसे जी लेंगे सर। कैसे नहीं, बट डिग्रीज के हिसाब से। चलो एग्जिस्टिंग मार्केट में कोई कुछ बताएगा क्या हो रहा है क्या नहीं है? निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन हो रहा है, बट कहाँ पे हो रहा है, कौन से लेवल्स पे हो रहा है? 0.5 के पास। 0.5 के पास में। देखिए हाई बनाया, उसके बाद में लो बनाया, अभी यहाँ से रिवर्सल बनाया, लो हाई रिवर्सल। उस दिन हमने देखा था ये बराबर 50% के लेवल पे आया और यहाँ से ऊपर की तरफ गया, तो हाई रिवर्सल, ये दूसरा एक डबल बॉटम बना। मोस्टली अगर डबल बॉटम बनाता है स्पेसिफिक लेवल पे 50% पे, 23.6 के लेवल पे, तो वहां से ऊपर जाने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता। अभी देखो जैसे ही ये खास करके अगर मैं कैंडल चेक करूँ, इसके पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 10 दिन ऑलमोस्ट ये लेवल के नीचे ही था, कंसोलिडेट हो रहा था। नहीं होगा ये, स्पेशली अगर मुझे पता है ये क्रिटिकल लेवल है, वहां पे कंसोलिडेट होगा। और उसके बाद में क्या किया उसने, अच्छा खासा वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट दिया, हाई बना लिया, लो बना दिया, लो बनाने के बाद फिर से रिवर्सल दिया। रिवर्सल कहाँ तक आया चेक करते हैं। आ गया, पहला भी रेजिस्टेंस 50% पे था, ये यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट ऊपर में ये लेवल ब्रेक करना उसको इंपॉर्टेंट है, वो लेवल उसने ब्रेक नहीं किया। ये यहाँ पे एक टॉप बना है, ये दूसरा एक टॉप बना है, और इसका अगर हम हाई चेक करेंगे खास करके तो हमको हमेशा हाई पहले के लेवल के ऊपर में बताएगा। देखो ये हाई चेक कर लेना और उसके बाद में ये हाई चेक कर लेना, ये वाला हाई आपको हमेशा ये वाले हाई के जनरली ऊपर के साइड में जाएगा। जरूरी नहीं वैसा हो, बट ये रिवर्सल ले लिया और उसके बाद में आपने ट्रेड लिया ना, तो देखिए यहाँ से आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा डाउन साइड में। तो इसमें पेशेंस चाहिए, इंपॉर्टेंट ये साइकिल ढूंढते आना चाहिए, फिर आप में पेशेंस भी डेवलप होता है, आप आराम से रुक भी सकते हो, आप हेजिडेंटली ट्रेड नहीं करोगे। तो पेशेंटली, जिसको पता है, जिसने प्रैक्टिस किया ना, उसको ये इमीडिएटली पता चल जाता है कि भाई ये साइकिल बन रहा है। अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अभी के साइकिल पे जाता हूँ, हाई बनाया, लो बनाया, लो बनाने के बाद यहाँ पे रिवर्सल बनाया, राइट।
लो बनाने के बाद में यहाँ पे रिवर्सल। तो 70 to 80% ऑफ द टाइम ये नीचे जाके सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, और फिर यहाँ से नीचे जाना चाहिए, या तो मेजर चांसेस उसका नीचे जाने का। वो डिपेंड करेगा अभी मार्केट कैसे होता है, ओपन होता है कैसे नहीं। बट यहाँ तक ये चेक करके रखो, ये छोटी छोटी जो कैंडल्स बनाएगी यहाँ पे इंट्राडे में काम करो। यहाँ पे जब ये एक रिवर्सल बन जाएगा अच्छा खासा, तो फिर हम यहाँ से ट्रेड लेना आसान कर देंगे। रहता है। यस यस। देखो अभी हमने मार्क करके भी रखा है, ये वीडियो रिकॉर्डेड भी है, ये आपको परसों चेक करना है तो उसके हिसाब से चेक भी कर सकते हैं क्या बनाता है क्या नहीं। सर अगर वो तो 27 का हाफ होगा ना सर, वो तो। हाँ ये 27 का, हाँ। नहीं नहीं नहीं, हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, लेट से मुझे पता नहीं ये हाई बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि उसने हाई तो बनाया, बट यहाँ से उसने एक छोटा रिवर्सल का साइकिल भी बनाना चाहिए, जो हमने अभी तक पास्ट में चेक किया उसके हिसाब से, राइट। यस। क्योंकि ये जो हाई बना है ये अभी तक का ऑल टाइम हाई, इसके ऊपर का हाई गया नहीं है। तो अभी के लिए मेरे लिए ऑल टाइम हाई है। यहाँ से अगर उसने लो बनाया और लो बनाने के बाद में 50% पे रिवर्सल बना, तो मेरे लिए ये वाली रेंज अच्छी खासी है। बट ये रेंज के बाद में वो अपसाइड में भी आया है 50% की लेवल पे। तो 50% की लेवल पे यहाँ पे उसने एक छोटा रिवर्सल बनाना चाहिए। एक बार उसने एक छोटा रिवर्सल यहाँ पे बना दिया, यही शायद यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, क्योंकि यहाँ पे मारामारी चलेगी बुल्स बियर्स की क्या होने वाला है क्या नहीं। और जैसे ही ये नीचे के साइड में जाना शुरू हो जाएगा तो फिर यहाँ से वो नीचे जाएगा। इसमें सर अगर ट्रेड लेना होगा तो डोजी को जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ एंट्री करना होगा, ये देखो ना ना अगर डोजी की डाउन तरफ साइड मत करता सोचिए। है तो। देखो एक तो उसने मुझे 27 डेज का बता दिया है, ठीक है, तो अगर मैं हाँ 27 हाँ। डेज के हिसाब से चेक करूँ तो मेरा नेक्स्ट 15 डेज का ट्रेड बनता है। ओके। ठीक है, अभी उसने क्या किया, आज के दिन ही बराबर 50% की लेवल पे 2-3 बार रेजिस्टेंस लेके आ गया। हाँ, आप अगर, क्लोज नीचे किया है। हाँ क्लोज उसने नीचे किया है, 50% के लेवल पे मोस्टली वैसे ही होता है, वहां पे क्लोजिंग होता है, वहां पे रेजिस्टेंस आ जाता है, और फिर वहां से मोस्टली अगर नीचे आना शुरू हो गया तो वहां से नीचे आएगा। ओके, हाँ तो मतलब बट वो अगर, लाइव मार्केट में ही हाँ इन्वेस्टमेंट क्योंकि मुझे वही वही लग रहा है चेक कि कर। ये डेली में ये जो रिवर्सल यहाँ पे बनाना चाहिए, अभी तक उसने रिवर्सल बनाया नहीं, हम्म। तो ऐसे वैसे यहाँ पे लंबा ट्रेड तो नहीं आएगा। मुझे मार्केट भी जो बता रहा है 27 डेज का है, तो 27 डेज के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूँ तो मेरा 15 दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा नीचे की साइड में जाएगा। तो अगर मुझे ट्रेड करना है तो भाई मैं एक रिवर्सल के लिए रुकूं और फिर बाद में नीचे की तरफ जाऊं, क्योंकि जो नीचे की तरफ यहाँ से फिर साइकिल जाएगा ना वो 4-5 दिन में कवर कर लेगा। यस, पेशेंस रखना पड़ेगा। यस यस, तो इसलिए मैं भी वेट और वॉच कर रहा हूँ क्या है क्या नहीं। तब तक इंट्राडे में खेलो, यहाँ से रिवर्सल ले लिया, सपोर्ट ले लिया, ऊपर की तरफ गया, ट्रेल करना शुरू कर दो, ऊपर की साइड में निकाल दो। तो इस तरह की सिचुएशन में से कभी सर वो लॉन्ग मतलब 2-3 दिन का स्विंग ट्रेड नहीं लेना चाहिए, 2-3 इंट्राडे ट्रेड का बेस्ट मत, रहता इसलिए बोला ना, देखो मैंने होमवर्क क्यों दिया है कि भाई आप प्रैक्टिस करो, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको पता चलेगा ये रिवर्सल कहाँ पे आ रहा है। है। समझ गया सर, जो कन्फ्यूजन समझ। हाँ हाँ चेतन जी, अभी निफ्टी 50% के हाँ, पास आके सपोर्ट लेके बैठा है अभी, जस्ट अबोव। अभी जस्ट ऊपर में आ गया है, हाँ। राइट। तो कल हमने डिस्कस किया था ये 50% के ऊपर आ गया था। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि अगर ये नीचे के साइड में जाता है तो ये एक बियरिश एंगल्फिंग जैसे कुछ पैटर्न बना सकता है, बट उसने बनाया नहीं। मार्केट अगर अपसाइड में है तो मार्केट अपसाइड में जा रहा है, राइट। अगर मैं दूसरी चीज चेक करूँ तो यस ये हाई जो बनाया है एग्जैक्टली उस पे उसने एक हाई बनाया और नीचे की तरफ आया, बट उसने सपोर्ट है 50% पे ले ली। तो अगर डाउन साइड में हम्म। मुझे ट्रेड लेना है तो यस अगर ये 50% क्रॉस करके नीचे के साइड में जाना शुरू करता है तो ही ट्रेड बनेगा, वरना 2-3 दिन रुके तो अच्छा रहेगा। कल हमने खास करके 2 साइकिल चेक की थी। आज अगर मैं चेक करता हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली मुझे 32 डेज का दिखा देगा, ये वाला पहला बन गया, कैसे नहीं। आज का हाई टूटता है तो चांसेस बहुत है 20,000 टच करने की। ऊपर में जाना चाहिए, बट अगर आप डाउ जोन्स में भी चेक करते हो तो डाउ जोन्स पे भी उसने एक ट्रेंड लाइन बनाया है। डाउ जोन्स में उसने एक सस्ता टॉप साइड में तो हमको एक ट्रेंड लाइन बना के दे दिया है, तो अगर वो ट्रेंड बुलिश लाइन पैटर्न तोड़ता चल है, रहा है। हाँ तो फिर वो ऊपर में जाएगा। ट्रेंड लाइन अगर वो तोड़ देता है तो फिर वो ऊपर में जाने के चांसेस है। तो वेटर वॉच रहेगा ओवरऑल मार्केट में क्या है क्या नहीं। आपके पसंद का कोई भी स्टॉक रहेगा उसका नाम बताइए, कोई भी स्टॉक बताइए। बजाज फाइनेंस, चेतन जी, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस, ओके। रिलायंस। रिलायंस रेगुलर है, वो तो मैं ऐसे ही बता दूंगा।
देखो भले ही यहाँ पे नीचे गया, ऊपर में रेजिस्टेंस उसने लिया या फिर सपोर्ट लिया ऊपर में, बट अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ठीक है, तो देखो उसको आखिरी में जो आज का रेजिस्टेंस मिला था वो 0.5 की लेवल पे मिला है। निफ्टी में भी अगर आप चेक करोगे, बैंक निफ्टी में भी चेक करोगे, तो आपको सिमिलर टाइप ऑफ रेजिस्टेंस मिलेंगे, खास करके निफ्टी में। ठीक है, चलो अगर मैं निफ्टी यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, डेली पे अगर मैं चेक करूँ, ये 50% की जो लेवल है वो उसने वहां पे ब्रेक कर दिया। कल डबल टॉप बनाया था, वहां से नीचे आना शुरू कर दिया। तो अगर आप ये छोटे रिवर्सल चेक कर सकते हो, पकड़ सकते हो, तो आपको ट्रेड करना आसान हो जाएगा। न्यूज बाद में आएगा, पहले आपको पैटर्न वो बता देगा कि पैटर्न कैसे बन रहा है कैसे नहीं, और अगर आप पैटर्न पकड़ना शुरू कर दिए तो आपको काम करना आसान हो जाएगा। सिंपल चीज है, एक हाई मिल गया ना, हाई को चेक करो और वहां से फिर रिवर्सल्स कैसे बना रहा है पैसे नहीं, जो भी रेंज रहेगा उसको रेंज को आइडेंटिफाई करो, वहां पे मार्क कर दो, टाइम मिल जाता है। सिर्फ आप रेंज आइडेंटिफाई करो बराबर से क्या हो रहा है क्या नहीं, और वहां से फिर ट्रेड करना शुरू कर देना। हाँ सर जैसे आज का जो कैंडल बना निफ्टी में, हाँ जैसे सर अभी आप हेजिंग का बता रहे थे, तो क्या वो हम राइट, हेजिंग करना चाहिए? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। देखो आप अगर लॉन्ग ट्रेड में हो, यहाँ पे आपने अगर यहाँ से हाँ लॉन्ग ट्रेड मतलब लिया, किसी ने, बिकॉज हाँ किसी ने ऊपर से लिया हो, मतलब क्रॉस करने पे यस 50%। यस यस, आप जरूर कर सकते हो उसके हिसाब से, डिपेंडिंग आपका ये क्या है, क्या बोलते हैं, आपको अगर लग रहा है ये लंबे समय के लिए जाना चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये उसने जो दूसरा हाई बनाया है अप्रोक्सीमेटली 32 डेज का है, तो मुझे लगता है भाई हाँ 15-16 उसी दिन के हिसाब लिए से। तो नीचे जाना चाहिए। हाँ हाँ तो अगर आपने हाँ, पंद्रह वही सोलह सोच दिन रहा का ट्रेड लिया है, राइट, और आपने अगर पहला ट्रेड यहाँ पे कट कर दिया है, तो नेक्स्ट ट्रेड आप ऊपर के साइड में देखो, ये तो इंट्राडे का ट्रेड हो गया, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, ऊपर जाकर के आ रहा है तो ये एटलीस्ट ये 50% की लेवल तक आना चाहिए, वहां से अगर ये अपसाइड में जाता है तो फिर आपको एक अपसाइड का डायरेक्शन मिल सकता है। अपसाइड में कहाँ पे जाएगा, ये हाई ये लो, इसका 50% पहला लेवल है, ये दूसरा 50% का जो लेवल है बड़ी रेंज का, यहाँ तक जाना चाहिए। अगर हूँ। उसके ऊपर जाता है तो फिर आप वो ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका फिर डाउन साइड का ट्रेड है वो कट कर दो, डाउन साइड का ट्रेड है वो कट अच्छा कर दो। तब अच्छा, हाँ, डाउनसाइड का ट्रेड सर वो मतलब 50 के ऊपर कट करना चाहिए 50 फिर, के ऊपर कट करना अगर चाहिए। हेज 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 किए हुए तब। आपने अगर यहाँ पे हेज किया तो देखो आपको एक चीज तो पता है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है करके, राइट, यस। भले आपको इसमें थोड़ा कम, आई मीन प्रॉफिट नहीं हुआ रहेगा, बट एटलीस्ट आपने कॉस्ट टू कॉस्ट भी सोचा कि वहां पे निकाल देना चाहिए, तो हर्ज नहीं चलेगा। डिपेंड क्या करते हो आप अगर ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी अलग अलग हो जाएगा। तो सर हेजिंग बाइंग से भी कर सकते हो, सेलिंग से भी बाइंग ना? से भी कर सकते हैं, सेलिंग से भी करना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट क्या है, आप अगर यहाँ पे पुट ले रहे हो या फिर डाउन साइड की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको टॉप पे यहाँ पे ट्रेड लेना है डाउन साइड के लिए। आप अगर यहाँ पे सोचोगे अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए तो नहीं होगा। सिमिलरली जब भी यहाँ पे बॉटम हम्म, पे सपोर्ट ले रहा है तो आपको अपसाइड के लिए ट्रेड लेना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि भाई ये 50% का लेवल तोड़ दिया फिर ऊपर की तरफ जाऊंगा, नहीं, यहाँ से आप एटलीस्ट ऊपर की तरफ तक लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर ये मेरा कंप्लीट पैटर्न है और मैंने यहाँ पे अगर लंबा ट्रेड लिया है, क्यों लंबा ट्रेड लिया मैंने, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे हम लंबा ट्रेड क्यों लेंगे? स्क्वायर के हिसाब से प्लस ये जो पहला कॉज एंड इफेक्ट, हाँ वो 880 पॉइंट्स नीचे जाना है अभी 50% से। राइट, देखो ये मेरा पहला था 27 डेज का, राइट, और उसके बाद में ये आ गया 32 डेज का। अगर 32 डेज हाई टू हाई का साइकिल है तो कितने दिन के लिए मार्केट नीचे जाना चाहिए? 16 डेज, 17 डेज, 18 डेज, नवंबर फर्स्ट वीक तक जाएगा। ओके, गुड। तो यहाँ पे अगर मेरा 32 और है तो कॉज में अप्रोक्सीमेटली 888 पॉइंट्स है, और इफेक्ट भी अराउंड 800 पॉइंट्स नीचे जाना चाहिए। 16 डेज अगर मैं कंसिडर करूँ तो इसके हिसाब से मेरा डेट आ रहा है सेकेंड सेकेंड ऑफ नवंबर, नवंबर सेकंड। अभी उस दिन हमको चेक करना है कि भाई प्राइस के हिसाब से क्या होगा क्या नहीं, तो ये मेरे लिए पहला क्रिटिकल लेवल है, क्योंकि ये प्रीवियस लो का सपोर्ट ले रहा है मार्केट यहाँ पे, तो ये क्रॉस करके नीचे जाएगा। कल तो होपफुली ऐसा होगा कि ये मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा और मोस्टली ये लेवल पे फिर से बैक टेस्ट करने आएगा यहाँ पे। डबल बॉटम के पास है। हाँ, यहाँ पे मोस्टली कल थोड़ा गैप अप होगा, नहीं तो फिर नीचे जाके यहाँ पे आ जाएगा, ये लेवल पे बैक टेस्ट कर देगा। अगर ये बैक टेस्ट यहाँ पे कर लेता है तो फिर हमारे लिए और एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाई मार्केट नीचे के जाने के लिए रेडी है। और ऐसे सर भी हो शायद सकता है कि हॉलीडे केवल से और एक, tomorrow, हाँ कल बोलिए, शायद हॉलीडे है। हाँ कल या नहीं परसों, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट जो ट्रेडिंग डे रहेगा
उसके हिसाब जी। से। कल का मतलब यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो भी रहेगा वो। जी जी ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अभी हमको टारगेट ढूंढना है कि भाई मार्केट नीचे लेवल तक कहाँ तक जा सकता है। तो अभी मुझे कोई टारगेट बताएगा, क्या टारगेट हो सकता है? प्राइस में बताइए, रिटर्न ऑन एग्जैक्ट प्राइस। 50% से 888.50% से वेरी स्केरी 18,000 नीचे जाएगा। हाँ, लेवल बता दीजिए मुझे, कौन सा लेवल है? 19,100। देखो एक डेट तो हमको पता चल गया, ये हमारा अप्रोक्सीमेट डेट है। ठीक है, 2 अक्टूबर है, सॉरी 2 नवंबर, अक्टूबर ने बोला 2 नवंबर। अभी अगर ये है 3 तारीख को होना चाहिए। तो लेवल क्या आएगा मेरा, कोई मुझे बताएगा एग्जैक्ट लेवल? वो कॉस्ट के हिसाब से जो नीचे आया है हाँ 888 पॉइंट्स नीचे आया है। ओके ओके, नहीं बट मेरा टारगेट क्या रहना चाहिए लेवल के हिसाब से? हाँ वो लेवल के हिसाब से तो 19,092। ओके 90,092। तो ये मैंने अगर हाई यहाँ से कंसिडर किया तो लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से मेरे लिए आ जाएगा रेड। और नेक्स्ट टारगेट, अगर ये दिन तक यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर से ऊपर से नीचे की तरफ आ गया तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 18,785। गुड, चलेगा। तो अभी आपको पता चल गया कि भाई एग्जैक्टली ट्रेडिंग मुझे कैसे करना है, बताएंगे। ठीक है, तो जुड़िए रहिए।